इंग्लिश। हेलो बच्चों, आपको गुड आफ्टरनून। सभी बच्चों के लिए बहुत दिनों के बाद अब बातचीत कर रहे हैं। आज हम ग्रामर भाग देख रहे हैं। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आता है अपठित गद्यांश। आपने प्रश्न पत्रिका देखी होगी, 9 कक्षा में देखिए या 8वीं कक्षा में देखिए, 10वीं कक्षा में, बोर्ड परीक्षा में आप देखते हैं। सभी के लिए इजी प्रश्न आने वाला कौन सा? अपठित गद्यांश। इसको कैसे है? अपठित गद्यांश का अर्थ है जो हमें पढ़ा लिखा नहीं हो उसके बारे में आप पढ़ने वाले और उसका हम प्रश्न और उत्तर लिखने वाले। उसके लिए परीक्षा के लिए 4 मार्क रहते हैं। अभी कैसे आता है? अपठित। अपठित का अर्थ जो हमें पढ़ा नहीं हो उसको क्या कहते हैं? अपठित कहते हैं। इसका अर्थ हमें जो पढ़ा नहीं है उसको हम आपको एक पैराग्राफ के रूप में, एक परिच्छेद के रूप में लिखते हैं और उसके नीचे प्रश्न लिखते हैं या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछते हैं। 4 विकल्प देते हैं। 4 विकल्पों से आप सही विकल्प कौन सा है ढूंढना चाहिए। अभी आपके लिए ये 4 मार्क के आपके हाथ में है। वो कैसे? आप उस परिच्छेद को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। आपको कविता भी लिख सकते हैं या कभी गद्यांश भी लिख सकते हैं या कविता भी दे सकते हैं। कविता भी लिखने के लिए आती है, वो कविता पढ़ने वाले, उसके नीचे प्रश्न भरने वाले, उसको आप उत्तर ढूंढने वाले। अभी इसका जो कैसा पहला जो है उसको ढूंढने के लिए पहला जो लिखते हैं, हम इस अपठित गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना है? अच्छी तरह से 2-3 बार अच्छी तरह से 2 या 3 बार पढ़ना। वो जो परिच्छेद दिया है उसको 2-3 बार पढ़े। हमें एक बार पढ़ा तो आपको पता नहीं चलता, इसके लिए उसको दूसरा भाग है जो उसको अर्थ समझकर पढ़ना। अर्थ समझकर पढ़ना चाहिए। तीसरा जो है उसके जो प्रश्न है उसका उत्तर कहाँ रहता है? उस परिच्छेद में रहता है। प्रश्न उसका उत्तर परिच्छेद में गद्यांश में ढूंढना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं? ये क्या इजी है, उसमें क्या परीक्षा ले ढूंढते नहीं है। उसको क्या करना है? पहले उस पैराग्राफ को, गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। बाद में उसको अर्थ समझना चाहिए। अर्थ क्या है, उस गद्यांश में क्या दिया है उसको समझकर पढ़ना है। तीसरी बात क्या है? उसके नीचे जो प्रश्न रहता है उसका उत्तर उस पैराग्राफ में ही रहता है। उसका उत्तर आप अपने छोटे छोटे वाक्य बनाकर उसको लिख सकते हैं। और दूसरा जो है उसको शीर्षक लिखने वाले, उसको क्या लिखना है? शीर्षक लिखना चाहते हैं। इसके लिए एक प्रश्न रहता है और कैसा रहना चाहिए शीर्षक? इस पैराग्राफ के अनुसार ही उसको शीर्षक लिखना चाहिए। आप कौन सा भी पैराग्राफ रहा उसका अर्थ समझ में नहीं आया तो उसको परिच्छेद के अलावा अलग शीर्षक दिया तो उसको रास नहीं होता, सही नहीं होता। इसके लिए आप लोग क्या करना चाहिए? परिच्छेद को अच्छी तरह से पढ़कर उसको शीर्षक लिखना चाहिए। इसके लिए परीक्षा के लिए आपको 4 मार्क मिलते हैं। इजी है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये जो परिच्छेद पढ़ना, उसको उत्तर ढूंढना और उसके उत्तर को कैसे लिखने वाले? आप अपने वाक्यों में छोटे छोटे वाक्य बनाने वाले, उस वाक्यों में उसका उत्तर लिखने वाले। ये जो किया तो आपको कितने मार्क मिलते हैं? 4 मार्क मिलते हैं। आप 8वीं कक्षा, 9वीं कक्षा में परीक्षा के लिए पूछते हैं, 10वीं कक्षा में बोर्ड के परीक्षा के लिए पूछते हैं। आप इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में भी आपको देखा है पैराग्राफ रहता है, उस पैराग्राफ को पढ़कर आप उत्तर लिखते हैं। वैसे ही हिंदी भाषा में आपको क्या करना है? उसको पढ़कर उसको उत्तर ढूंढना है। इजी है। अपठित का अर्थ बताया, जो आपने पढ़ा नहीं है उसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। पढ़ने के लिए पैराग्राफ देते हैं, उस पैराग्राफ
पैराग्राफ को आप पढ़कर उसके उत्तर लिखते हैं। आप पर डे पद्यांश के लिए गद्यांश हटाए, कभी कभी बार आपको पोएम देते हैं, कविता देते हैं, उस कविता को भी वैसे ही करने वाले। ये जो हम गद्यांश में करते हैं वही काम हम किस में करने वाले, कविता में करने वाले। कविता को भी अच्छी तरह से 2-3 बार पढ़ने वाले, बाद में उसका अर्थ समझने वाले, क्या लिखा है कविता में, बाद में उसको प्रश्न उत्तर ढूंढने के लिए प्रयत्न करने वाले और उसको शीर्षक देने वाले, अपने अपने शब्दों में उसको शीर्षक देने वाले। ये मार्क किया, आपको 4 मार्क मिलेंगे। आपके पाठ्य पुस्तक है हिंदी वल्लरी, उस के नीचे पीछे के साइड पर आपको 2 परिचय दिए हैं, 2 गद्यांश दिए हैं। उस गद्यांश को आप पढ़कर उसका उत्तर लिखेंगे। हम उसके लिए एक गद्यांश बताती हूँ, मैं पढ़ती हूँ और आप क्या करेंगे, उसका उत्तर ढूंढने के लिए, नीचे प्रश्न है उसका उत्तर ढूंढने के लिए प्रयत्न करेंगे। यस, आप क्या करने वाले, मैं गद्यांश पढ़ने वाली, आप देखने वाले। आपके सभी के पास किताब है, इस किताब के पेज क्रमांक 153 में गद्यांश दिया है। उस गद्यांश को मैं पढ़ती हूँ, आप उसका उत्तर ढूंढने के लिए प्रयत्न कीजिए। यस, कई साल पहले ओलंपिक खेलों के दौरान एक विशेष दौड़ होने जा रही थी। 100 मीटर की इस दौड़ में एक गजब घटना हो गई। 9 प्रतिभागी शुरुआत की रेखा पर तैयार खड़े थे। उन सभी को कोई ना कोई शारीरिक विकलांगता थी। विकलांगता शब्द का अर्थ है हैंडीकैप कहते हैं ना, उसको विकलांगता कहते हैं। सीटी बची, सभी दौड़ पड़े। बहुत तेज तो नहीं, करा अविकल्प है, अपंग बच्चे हैं, हैंडीकैप बच्चे, उनको आगे से जोर से भागने के लिए आता है क्या? नहीं, पर उस बच्चों की शरीयत थी। उस शर्यती में जीतने वाले हो जरूर तेज थी। सभी बच्चों को ऐसा ही लगता है, कोई कोई वहाँ शर्यत रही तो हमें भी जीतना, विजयी होना चाहिए, हमें भी जीतना चाहिए, ऐसे सभी को ही लगता है। उसके लिए बच्चे भाग रहे थे। सभी बच्चे, अभी सभी बच्चे 8-9 बच्चे थे, वो सभी बच्चे कैसे थे, विकलांग थे, हैंडीकैप थे। वो वैसे ही भाग जा रहे थे। एक छोटा लड़का ठोकर खाकर लड़ खड़ा और गिरा और रो पड़ा। एक छोटा बच्चा था, उसमें ही अपंगम है, वो नीचे गिर गया और गिरने के बाद क्या हो गया, वो रोने के लिए शुरू हो गया। हमारे बच्चे जैसे क्या करते थे, आगे भाग कर जाते थे, पर वो बच्चे कैसे के देखो, उसकी आवाज़ सुनकर बाकी प्रतिभागी दौड़ना छोड़ देखने लगे कि क्या हुआ। बाकी जो प्रतिभागी थे, कंपटीशन में सहभागी वाले बच्चे थे, उन्होंने भागने के लिए नहीं गए आगे, वो रुके, वो क्या हो गया देखने के लिए। फिर एक एक करके वे सब उस बच्चे की मदद के लिए उसके पास आने लगे। सभी बच्चे भागकर छोड़कर उस जो बच्चा, छोटा बच्चा गिरा था, उसके पास आकर गए। आने के बाद सब के सब लौट आए। 1 नहीं, 2 नहीं, 9 प्रतिभागी थे। 8 प्रतिभागी प्रतिस्पर्धी उस जो लड़का गिरा था उसके पास आ गए। आने के बाद उसे दोबारा खड़ा किया। वो नीचे गिरा था, उसको खड़ा किया, उसके आंसू पोंछे और धूल साफ की। बच्चों ने क्या किया, अपंग थे, उन्होंने अपने अपने रिश्ते आते हैं, उसको बच्चों को खड़ा किया, उसको हाथ पोंछे, उसको सभी पोंछ कर साफ किया और उसको खड़े किए। लड़के की दशा देख एक बच्ची ने उसे अपने गले से लिया और उसे प्यार से चूम लिया, यह कहते हुए कि आप ठीक हो जाएंगे। उन्होंने क्या कह दिया मालूम है, उस बच्चों ने, आपके यहाँ छोटे बच्चे माँ जैसे गिरने के बाद ममता से बच्चे को जब अपने गले लगाती है, वैसे ही उस लड़की ने छोटे बच्चे को गले लगाया। किस लिए, वो नीचे गिरा था इसके लिए। फिर तो सारे बच्चे ने एक दूसरे को हाथ पकड़ा और साथ मिलकर दौड़ की। उन्होंने क्या किया, अपने अपने हाथ पकड़े और सभी मिलकर साथ में भागने के लिए शुरुआत हो गई। सब के सब एक अंतिम रेखा तक पहुंच गए। दर्शक मंत्र मुग्ध होकर देखने लगे। वहां देखने वाले जो लोग आए थे वो सभी देखने लगे कि कैसे शर्यत चल रही है। आजकल के जमाने में एक साथ कोई नहीं चलते, आगे पीछे, जो आगे जाने वाला उसको पीछे हटाते हैं। वैसे ही इस बच्चों ने, अपंग बच्चों ने ऐसे नहीं किया। वैसे ही उस सवाल के साथ के सब एक साथ जीत चुके थे। उन्होंने अंतिम जो रेखा थी सभी मिलकर एक साथ पार की। अभी विजय किसको बताने वाले, एक फर्स्ट आ गया तो विजयी बता सकते हैं, सभी आ गए तो किसको विजयी बताने वाले, तो सभी बच्चे किसको सुवर्ण पदक देने वाले। जो फर्स्ट जानने वाला था, पहला आता था, उसको सुवर्ण पदक था।
अभी वहां सभी पहले आ गए, किसको सुवर्ण पदक देने वाले? इसके लिए निर्णायकों ने भी सुवर्ण पदक देकर समस्या का हल ढूंढ लिया। निर्णायक जो अंपायर थे उन्होंने क्या किया, सभी को सभी एक साथ पहले मानकर सुवर्ण पदक दे दिया, सबको सत विजयी किया। और दोस्तों क्या ये अनोखा दृश्य, तालियां थमने को नहीं थाम रही थी, वहां देखने वाले लोग तालियां जोर जोर से बजा रहे थे कि इसके लिए निर्णायकों ने भी सभी को सुवर्ण पदक दिया था। सभी बच्चे एक साथ विजयी हो गए थे, इस कारण उन्होंने क्या किया, सभी बच्चों ने थालियां देकर उनका स्वागत कर दिया है। ये पैराग्राफ हो गया। यस, आपकी उसके नीचे प्रश्न उत्तर है, छोटा लड़का क्यों रो पड़ा। दूसरा प्रश्न है, प्रतिभागियों ने लड़के की मदद कैसे की। तीसरा प्रश्न क्या है, दर्शक कैसे देखते रहे मंत्र मुक्त से। निर्णायकों ने समस्या का हल कैसे ढूंढ निकला, या सबके साथ एक साथ विजयी कैसे हुए। ये आपके लिए 5 प्रश्न है। इस 5 प्रश्नों का उत्तर कहाँ मिलेगा आपको, इस गद्यांश को भी मिलेगा। इस गद्यांश को समझिए, उसके अच्छी सीख मिलती है। ऐसे आपने भी सभी मिलकर साथ रहने का प्रयत्न कीजिए, एक दूसरे का रहने के लिए प्रयत्न कर हम इस पाठ से सीखेंगे। आगे आप आपके क्या करने वाले, इस प्रश्नों का उत्तर ढूंढ कर लिखने वाले। परीक्षा के लिए गद्यांश है, गद्यांश के लिए आप 4 मार्क के लिए प्रश्न है, इसके लिए आप प्रयत्न कीजिए। धन्यवाद।